Hello everyone, I'm back from the Career Makeup Institute which gives you best coaching for academic and competitive exam। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर लिया था हमने थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है, एक्सरसाइज 3.1 कर लिया है, 3.2 फिनिश हो गई है। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.3। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो देखते हैं पहले क्या मैंने पहले बताया था आपको एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है कि आप लोगों ने कोई एक वेरिएबल की टर्म जो होती है वो आपने सेम करनी होती है ताकि बाय सब्ट्रैक्टिंग से हम उसे काट सकें। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको इसकी साइन को काट देंगे और इसको पहले सेम करके इसको सब्ट्रैक्टिंग से काटेंगे। लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से भी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी है। अब एलिमिनेशन मेथड से जब हम करेंगे उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, लेकिन करनी हमने यही दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को है, इसलिए हमारे आंसर जो है वो सेम आने चाहिए। ठीक है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि किस तरह से एलिमिनेशन मेथड से हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है x प्लस वाई इजिकल्स टू 5। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई। 2x माइनस 3y इजिकल्स टू 4। क्वेश्चन सेकंड, मुझे x वेरिएबल वाले क्वेश्चन इकट्ठे करने हैं ताकि उनको काट सकूं, तो मैं लिखूंगी मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2। यहाँ पे लिखूंगी बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या एलिमिनेशन मेथड से अब करिए ज़रा। 2 को x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 के साथ दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को करना है। ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, दिस इज ये क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, ये आ गई। अब सब्ट्रैक्ट क्या करना है, मैं यहाँ लिखूंगी फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड को मैं लूँगी, पहले मैं लूँगी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। फिर आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। क्लियर, बाय सब्ट्रैक्टिंग से। अब एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग तो बाय सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग में क्या होता है, हमारी साइन जो होती है वो चेंज हो जाती है, यानी ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 2x में से 2x काटूंगी प्लस माइनस का तो ये कट गया। प्लस 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 होता है तो 2 और 3 5 आ जाएगा। क्लियर, 10 में से 4 गए 6। अब 4 यहाँ माइनस का हो गया। ठीक है, इस तभी हम लोगों ने इसको माइनस करा, तो ये आ गया आपका y इज इक्वल्स टू 6/5। y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 6/5। अब यही वैल्यू मैं उठा के किस में पुट कर दूंगी, मैं फर्स्ट वाले में पुट करूंगी। मैं लिखूंगी पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 6/5 इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या इक्वेशन थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो x कितना था, x हमें नहीं पता, y है 6/5 इज इक्वल्स टू 5। x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 6/5 विच इज इक्वल्स टू 25। कैसे आया, 5 5 से 25, 25 में से 6 गए 19/5। ये आ गया आपकी x की वैल्यू, यानी x आ गया आपका 19/5 और y आ गया आपका 6/5। क्या, ये आ गई एलिमिनेशन मेथड से। सिंपली कुछ नहीं करना है, एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करके बाय एलिमिनेशन मेथड से या बाय सब्ट्रैक्टिंग से उसको एलिमिनेट कर देना है और एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है और फिर वही वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, दिस कॉल योर एलिमिनेशन मेथड। और इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम यही इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कहा हुआ। ठीक है, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि अगर इक्वेशन सेम है, मेथड जो मर्जी हम लोग अप्लाई करें, हमारा आंसर तो सेम ही आना चाहिए। तो चलिए अब देखती हूँ मैं आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। ठीक है, यही क्वेश्चन थी फर्स्ट पार्ट की, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। हम लोग करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे इसको अब। ठीक है, कैसे कर रहे थे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, सो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। ये बन गई आपकी क्वेश्चन थर्ड। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई इन थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई कितना था, सॉरी यहाँ पे सेकेंड में पुट करना है, यहाँ पे भी सेकेंड आएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, सो 2x कितना 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। क्लियर, 5 टू ज़ 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। क्लियर, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो इनको कर लेते हैं 5y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। 5y को इसी तरफ रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से y वेरिएबल की निकल जाएगी, y 5y माइनस का, यहाँ पे आपका माइनस का 5y आएगा, हम लिखेंगे माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस के साथ माइनस कट गया, सो y इज इक्वल्स टू 6/5। क्लियर, अब पुट करेंगे वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6/5 इन थर्ड। ठीक है, सो क्या थी थर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, इसके नीचे कुछ नहीं 1, सो x इज इक्वल टू 5, 25 माइनस 6, x इज इक्वल टू 19/5। देखो हम लोगों ने सेम इक्वेशंस ली थी, पहले मैंने एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करके बताया, अब मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, पर वैल्यूज यानी हमारे आंसर जो थे वो सेम आए। ठीक है, सो नटशल में बात सिर्फ इतनी बोलूँगी मैं, जो मर्जी मेथड आप लोग अपनाओ आपके आंसर वहाँ पे सेम आएंगे। ठीक है, ये था आपका पार्ट फर्स्ट बाय एलिमिनेशन मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, मेरे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 फर्स्ट इक्वेशन, और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, पहले हम लोग करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड से कैसे करते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि एक वेरिएबल वाली जो टर्म होती है वो सेम करनी होती है। ठीक है, अगर एक वेरिएबल वाली टर्म सेम करनी होती है तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से अगर मैं देखूँ इसको, अगर मैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, और अगर सेकेंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा ना। आप कोई भी वेरिएबल को इक्वल कर सकते हो। ठीक है, आपका कोई इधर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सिर्फ x को ही करना है या सिर्फ y को ही करना है, आप x को भी कर सकते हो y को भी कर सकते हो। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे सब अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे भी 3 होता है, यहाँ पे भी 2 होता, तो उस केस में क्या करना था, फर्स्ट इक्वेशन को आपने सेकेंड इक्वेशन के x वेरिएबल के साथ कर देना था। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के सेकेंड इक्वेशन के फर्स्ट वेरिएबल के साथ कर देना था, यानी इसको 2 को 3 के साथ कर देना था, 3 को 2 के साथ कर देना था। ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो थी फर्स्ट वाली, इसको 2 के साथ करना था, और जो सेकंड वाली पूरी इक्वेशन थी इसको 3 के साथ कर देना था। ठीक है, लेकिन इस केस में मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाई सेकेंड बाय 2। ठीक है, सो ये आ जाता 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 2। ठीक है, ये आ जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये बन गई आपकी क्वेश्चन थर्ड। मैं यहाँ लिखूंगी फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे आ जाएगी थर्ड, क्या आ जाएगी 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे प्लस माइनस ऑलरेडी लगा, यहाँ पे हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पे साइन चेंज करनी है वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग नहीं लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे बाय एडिंग। ठीक है, वहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, बाय एडिंग। सो एडिंग से साइन चेंज नहीं करनी है, तो प्लस माइनस की ऐसे ही रहेगी, तो उसको काट देंगे। ठीक है, तो उसको जब मैंने काटा 3 और 4 7,
एक्स इज इक्वल्स टू 14, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 14/7, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्लियर। अब अगर एक्स की वैल्यू 2 आ गई, मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी या लिख सकती हूँ, मैं पुट लिख सकती हूँ यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट नहीं लिखती, चल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 के साथ प्लस 4y इज इक्वल टू 10, कहते हैं 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 4/4 y की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है, यानी x की वैल्यू मेरी आ गई 2, y की आ गई 1। ये समझ में आया? आई होप कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है वेरिएबल को सेम करके, ताकि हम लोग उसको काट सकें। दैट इज योर एलिमिनेशन मेथड। अब सेम हम लोग क्वेश्चन को किससे करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यही क्वेश्चन थी हमारी, क्या क्वेश्चन थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर। क्या आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 था, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3, ये आ गई आपकी क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3 इन सेकेंड, ठीक है। करिए सेकेंड में पुट, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 था, सो 2 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा 20 माइनस 4 2 ज़ा 8y, 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, मैंने 3 को राइट हैंड साइड में लेके चली गई, ठीक है। ये आ गए 20 माइनस 8 और 6 14 6, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -14y इजिकल टू 6 माइनस 20, सो -14y इजिकल टू -14, ये आ जाएगा y इजिकल टू 14/14 आ गया 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y इजिकल टू 1 इन थर्ड, क्लियर। सो ये आ जाएगा x इजिकल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3, x इजिकल टू 10 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 4 गए 6/3, सो x इजिकल टू 2, देखो सेम आ गई हमारी वैल्यूज, x हमारा आ गया 2 और y आ गया 1, जैसे पीछे हम लोगों ने निकाला था बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो देखो हमारा क्रॉस चेक भी हो रहा है साथ साथ में कि हमारे जो वैल्यूज है बिल्कुल सही आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट सेकेंड। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट है आपका 3x माइनस 5y इजिकल्स टू 4, सॉरी -4 इक्वल टू 0, 9x इजिकल्स टू 2y प्लस 7। पहले तो मुझे इक्वल टू के उस तरफ इस वैल्यू को पहले ठीक करना पड़ेगा, -4 को इस तरफ लेके जाऊंगी, फिर 9x में के साथ मैं y वेरिएबल वाला लाऊंगी, ठीक है। सो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोगों ने पहले लिखना है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 लिख सकती हूँ मैं, दिस इज योर क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। उसी तरीके से 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 क्वेश्चन सेकेंड, ठीक है। सो अब सबसे पहले हम मेथड करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, हम लोगों ने अब देखो यहाँ 9 है यहाँ 3 है, तो 3 को मैं 3 के साथ करूंगी तो 9 आ जाएगा, ठीक है, आ सकता है। तो मैं यहाँ लिखूंगी मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5y इजिकल्स टू 4 को होल डिवाइड करूंगी 3 के साथ, मल्टीप्लाई करूंगी 3 के साथ, 9x 5 3 is 15y 4 3 is 12, दिस इज योर इक्वेशन थर्ड, ठीक है। नाउ
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या बन जाएगी मेरी 9x माइनस 2y इजिकल्स टू 7 और 9x माइनस 15y इजिकल्स टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों प्लस की है तो साइन चेंज करनी पड़ेगी मुझे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी बाय सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, जैसे मैंने पिछले पार्ट में बोला था अगर मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या करूँगी उसको, मैं वहाँ लिखूंगी बाय एडिंग। यहाँ करने की ज़रूरत है, इसका आ जाएगा यहाँ पे माइनस, प्लस का था ये माइनस का था, यहाँ आ जाएगा प्लस, ये प्लस का था यहाँ आ जाएगा माइनस। तो इसको कट कर देती हूँ। ठीक है, अगर मैंने उसको कट कर दिया तो मेरे पास क्या आया, माइनस का 2 और प्लस का 15 कितना आता है, ये आ जाता है आपका -2 प्लस का 15 ये आ जाता है आपका -13, सॉरी माइनस नहीं +13। ठीक है, क्योंकि 15 हमारी बड़ी है उसके साथ प्लस का साइन है तो +13 आ जाएगा। ठीक है, +13 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू -5/13। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -5/13। अब पुट करेंगे वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू -5/13 इन, किस पे करेंगे फर्स्ट में। ठीक है, सो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस 5/13 इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इज इक्वल्स टू 4, सो 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13, 3x इज इक्वल्स टू 4 को 13 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 52 माइनस 25/13। ठीक है, इसको किया जब मैंने सॉल्व तो यहाँ आ जाता है 3x इज इक्वल्स टू, करिए माइनस, 12 में से 5 गए 7, ठीक है, 4 में से 2 गए 2 अपॉन 13। ठीक है, अब यहाँ पे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड 27/13 इंटू 3, 3 9 ज़ा 27। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9/13। क्या, x की वैल्यू आपके आ गई 9/13 और y की वैल्यू आ गई -5/13। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम लोगों ने करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी पार्ट को। ठीक है, सेम पार्ट 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 और 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब आ जाएगा हमारा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5y और x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5y अपॉन 3। दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, मैं लिखूंगी यहाँ क्या, सब्स्टिट्यूट लिखो या पुट लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5y अपॉन 3 इन सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, 9 इंटू 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, 9 4 ज़ा 36, सॉरी इसको मैं काट सकती हूँ, 3 3 ज़ा 9, सो 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब प्लस 50y माइनस 2y प्लस माइनस माइनस, यह आ जाएगा 12 में से सॉरी 15 में से 2 गए 13 y 7 माइनस 12। ठीक है, 7 माइनस 12 यानी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7 में से अगर मेरे जाते हैं कितने 12, मेरे पास बचते हैं 5। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखूंगी y इज इक्वल्स टू -5/13। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी -5/13। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू -5/13 इन थर्ड में पुट करो, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5y अपॉन 3, सो ये आ जाएगा 4 प्लस 5, y कितना है -5/13 अपॉन 3, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 25 अपॉन 13/3। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसका हम लोगों ने किया जब तो ये क्या आ जाता है
13, 13 को करेंगे 4 के साथ, ये आ जाता 52, 52 माइनस 25। अब ये नीचे है अपॉन 3, ठीक है। इसको जब मैंने किया 52 माइनस 25, ये आ जाएगा हमारे पास 27 अपॉन 13, इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसको लेके जाएंगे ऊपर, ही हो जाएगा उल्टा, ठीक है। 3 1 जा 3 9 जा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9/13। देखो सेम आ गई, x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू -5/30। क्लियर? ये था आपका पार्ट थर्ड, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, चलिए देखते हैं। ये पार्ट है आपका फोर्थ, x/2 + 2y/3 = -1। फर्स्ट क्वेश्चन, x - y/3 = 3। तो पहले हमें इसे ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तभी हम लोग कोई मेथड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, x/2 + 2y/3 = -1 था, तो 3 2 ज़ा 6, 3x + 2 2 ज़ा 4y = -1, so 3x + 4y = 6 1 ज़ा 6। दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन क्या कौन सी बन गई आपकी, थर्ड। अब अगर इक्वेशन थर्ड ये है तो सेकेंड इक्वेशन से मैं फोर्थ बना लेती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, आपकी है x - y/3 = 3। इसके नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3x - y = 3, सो ये आ जाएगा 3x - y = 9। दिस इज योर इक्वेशन 4। अब हम लोग मेथड यूज कर लेंगे, कौन सा, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो देखो वेरिएबल ये और ये तो सेम ही है, तो बाय सब्ट्रैक्शन से ये जा सकते हैं। सो मेरे पास है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ कौन सी आ जाएगी वैल्यू हमारे पास आएगी 3x + 4y = -6 और 3x - y = 9, ठीक है। अब 3x तो एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे एक दोनों प्लस के हैं, सो बाय सब्ट्रैक्टिंग यानी इनकी वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। क्या वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस माइनस ये कट हो गया, ठीक है। +4y + y, ये प्लस 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 ये आ जाएगा 5y, -6 -9, माइनस माइनस प्लस, ये 6 और 9 कितने हो जाएंगे, -15, ठीक है। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, -15/5, ये आ जाएगा 3, यानी y = -3, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y = -3 इन, किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं या थर्ड में करते हैं, जिसमें भी करने कर लो, थर्ड में कर लेते हैं हम लोग। क्या है, 3x + 4y = -6, तो 3x + 4y कितना है, -3 = -6। क्या, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे थोड़ी सी जगह ले लेते हैं भाई, क्या आ जाएगा 3x - 12 = -6, ये आ जाएगा आपके पास 3x = -6 + 12, ठीक है। ये 3 6 क्या आ जाएगा, 3x = 6, यानी x = 6/3 विच इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -3। ये आ गई आपकी बाय एलिमिनेशन मेथड। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब सेम इक्वेशन को हम किससे करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो ये है आपका फोर्थ पार्ट, क्या है, x/2 + 2y/3 = -1, x - y/3 = 3। तो हम लोग करने वाले हैं अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या आ जाएगा, वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्व करनी पड़ेगी इसको, x + 2 2y/3 = -1, क्या आ जाएगा 6, ये 3x + 4y = -1,
3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो 3x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y, सो x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y अपॉन 3, ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। क्लियर? अब पुट द वैल्यू ऑफ या फिर पहले हम लोग सेकेंड इक्वेशन को ठीक कर लेते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मैं यहाँ लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्या है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमारी? x माइनस वाई बाई 3 इजिकल्स टू 3। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं क्या, 3x माइनस वाई इजिकल्स टू 3, क्या आ जाएगा आपका 3x माइनस वाई इजिकल्स टू 3 इज 9। ठीक है, ये आ गई आपकी क्वेश्चन फोर्थ, बुला लेते हैं इसको। अब मैं लिखूंगी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y अपॉन 3 इन फोर्थ में पुट कर लो, क्या आ जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, यानी x कितना था हमारे पास 3 -6 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, क्या आ जाएगा 3 के साथ 3 कट गया, -6 माइनस 4y माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये आ जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस -5y इज इक्वल टू 9, ये आ जाएगा -5y इज इक्वल टू 9 प्लस 6। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग, 9 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास 15। ठीक है, तो -5y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -3। देखो आ रही है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम वैल्यू। अब ये वाली किस में पुट कर लेते हैं हम लोग, x में। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3 इन थर्ड। ठीक है, सो x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y अपॉन 3, x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y कितना -3 अपॉन 3, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 12, यहाँ पे -6 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 6 बाई 3 विच इज इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, कितनी आ गई x की वैल्यू 2, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई है 2 और y की आ गई है -3। क्लियर? x की वैल्यू 2, y की -3। सो गाइस ये था आपका एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिसको हम लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था। ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ में आएगा, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का डिफरेंस भी अब अच्छे से समझ आ गया होगा। पिछली जो एक्सरसाइज थी वो सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन बेस पे थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पे। 3.1 आपकी पूरी ग्राफिकल मेथड को बताती है, और ये वाली एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों की बात करनी है। ठीक है, देखो एग्जाम में अगर आपको क्या आएगा, अगर क्वेश्चन कोई आती है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाता है, अगर उसको सॉल्व करने के लिए बोला होगा, अगर उसके साथ उसने पर्टिकुलर मेथड को मेंशन करा होगा कि इसी पर्टिकुलर मेथड के साथ करिए, फिर आपको वही मेथड करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी मेथड उसने नहीं मेंशन करा, फिर तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, उसमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, बट आपको होल्ड तीनों पे होना चाहिए, आपको तीनों के सब डाउट को क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मेरा ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। लाइक करिए, कमेंट छोड़िए वहाँ पे अगर कोई डाउट आ रहा है, मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। टिल देन बाय एंड टेक केयर।